नमोनमः में प्यारे छात्रों, केयर स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में वृद्धि संधि, यण, अयादि, पूर्व रूप, पररूप संधि के बारे में हमने विस्तृत रूप से पढ़ा था। आज हम एक संधि और लेंगे। उस संधि वो संधि होगी हमारी आज की जो संधि है वो होगी गुण संधि। गुण संधि आज हमें देखेंगे। तो सर्वप्रथम आप ये ध्यान रखिएगा, जो ये गुण संधि होती है, ये गुण संधि बड़ी ही सरल संधि है, बहुत ही अच्छी संधि है, क्योंकि हर एग्जाम में हर क्वेश्चन इसमें से कुछ एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनको समझना बहुत अच्छे तरीके से। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, जो ये गुण संधि है, गुण संधि के सर्वप्रथम हम बात करते हैं इसमें सूत्र की। तो सबसे पहले इसमें जो सूत्र लगता है उस सूत्र की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें सूत्र लगता है, एक सूत्र आता है आद गुण, एक सूत्र है आद गुण। इस सूत्र के माध्यम से कौन सी संधि हुई है? गुण संधि हुई है। अब बात करते हैं आगे कि जो यह आद गुण सूत्र के माध्यम से गुण संधि तो हुई है। अब इसकी परिभाषा के माध्यम से हम समझेंगे कि इसमें कुल कितने प्रकार के नियम होते हैं और परिभाषा क्या कहती है और किन प्रकार से इनमें से उदाहरण आते हैं, विच्छेद आते हैं तो किस प्रकार से संधि बनाते हैं, और जब संधि आती है तो किस प्रकार से उनका विच्छेद करते हैं। यह हम विस्तृत पूरी जानकारी परिभाषा के माध्यम से हम इनको समझेंगे। तो सर्वप्रथम हम इसकी सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या परिभाषा क्या कहती है इसकी। गुण संधि की परिभाषा क्या कहती है? गुण संधि की परिभाषा ये कहती है, यदि अ या आ के पश्चात ई या ई, उ या उ, री या री, परिभाषा क्या कह रही थी? अ या आ के पश्चात ई या ई, उ या उ, री या री और ली आए तो री या ली आए तो उन दोनों के स्थान पर दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? एक तो हो जाएगा आपके एक होगा आपके ओ, एक होता है आपके अर और एक आएगा आपके अल, ये आदेश हो जाता है। अब यानी कि जो ये कहती है परिभाषा कि अ या आ के पश्चात ई या ई, उ या उ, री या री और री आए तो इन दोनों के स्थान पर ए, ओ, अर और अल गुण एकादेश हो जाता है। गुण एकादेश हो जाता है। अब जैसे मैंने परिभाषा लिखी, आपको थोड़ा बहुत तो कुछ समझ में आ ही गया होगा कि ये जो हमारी परिभाषा है, ये परिभाषा क्या कह रही थी। परिभाषा हमारी ये एक ही चीज कह रही है कि मैं एक छोटे तरीके से आपको लिख करके बता देता हूं ताकि आपकी नजर सीधी इस पे ही रहे। जैसे यानी कि ये परिभाषा के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जैसे ए और ये आ, प्रथम पद में हमें इसके पीछे क्या रह गया? पहला पद, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में क्या रह गया? अ या आ। अगर इसके बाद में ये कहता है, हम ये क्या कहता है कि ई या ई आ गया, ये उ या उ आ गया, फिर उसके बाद में री या री आ गया और इसके बाद में री आ गया। तो अब ये कहता है कि इनके स्थान पर, यानी कि ये जो दे रखे हैं ना, इनके स्थान पे क्या आदेश होगा? इनके स्थान पे ये आदेश होगा ए आदेश हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे इसकी उ के स्थान पे क्या आदेश होगा? ओ आदेश हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं आगे री के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? अर आदेश होगा और द्रि के स्थान पे अल आदेश होगा। हमेशा ये ध्यान रखिएगा आप कि जो ये दे रखी है आपके सामने, ये मैंने बनाया है छोटा सा, इसको थोड़ा ध्यान रखना है कि हम स्टेप बाय स्टेप इसमें कुल कितने प्रकार के अब नियम बन रहे हैं हमारे? 4 प्रकार के नियम आ रहे हैं इसमें भी। अब प्रथम नियम क्या कह रहा है
कि यानी कि अ या आ के बाद में ई आए तो इन दोनों के स्थान पे ए आदेश कर देना है, उ आए तो ओ कर देना है, री आए तो अर कर देना है और री आए तो अल कर देना है। अब रही बात गुण, ये हो गई आपके गुण संधि की परिभाषा। अब इस परिभाषा के माध्यम से अगर हम समझ सकते हैं एक छोटे छोटे रूप से, जैसे देखो ये ए है या ओ है, अर है, अल है। अब ए की मात्रा इसमें कैसी है, एक मात्रा है। जैसे ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे मैं के ऊपर मैंने कितनी मात्रा लगी, एक मात्रा लगी ना। तो अब ये हो गई आपके, जहां पर भी एक मात्रा वाले शब्द आएंगे या संधि विच्छेद करना है उसका, तो उसमें कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। वर्धी संधि में हमने दो मात्राएं देखी थी और गुण संधि में हम क्या देखेंगे, एक मात्रा देखेंगे। एक मात्रा वाले जो शब्द आते हैं ऐसे और उनका संधि विच्छेद करना है तो आप यूं समझ सकते हैं कि उसमें गुण संधि है, आप उसकी पहचान कर सकते हो। अब देखो हम क्या करेंगे कि इसको समझने के लिए छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से हम इनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम प्रथम नियम का एक उदाहरण ले लेते हैं। प्रथम नियम का उदाहरण लिया हमने, ये उदाहरण ले लेते हैं। प्रथम नियम का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया, पहला उदाहरण ले लेते हैं महेश, ये ले लिया मैंने, महेश है, ले लिया। अब आप क्या करोगे, ये आपके सामने संधि आ गई और इनका क्या करना है, आपको कहा गया है कि इसका संधि विच्छेद कीजिएगा। तो संधि विच्छेद करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसका सबसे पहले सर्वप्रथम इस शब्द को देखेंगे, शब्द के माध्यम से हम पता करेंगे कि इसमें कौन सी संधि है। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था कि संधि आपकी वहीं से होगी जहां से उसका मूल अर्थ निकलता है, यानी कि जहां से संधि विच्छेद के टुकड़े ही वहीं से होंगे जिसका अर्थ निकलता है। अब जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या कहा कि एक छोटी सी पहचान करने के लिए मैंने कहा एक मात्रा वाले, जैसे एक मात्रा इस पे आ रही है तो हम संधि विच्छेद भी इसका यहीं से करेंगे। अब जैसे संधि विच्छेद कर रहे हैं, संधि दे रखी है, संधि विच्छेद करने के लिए यहाँ से करेंगे, तो यहाँ से तोड़ने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसमें महा करेंगे। ये क्या कह रहा है, या तो आ लो या क्या लो, अ लो। तो हम अ लाएंगे तो हमारा ये इसका कोई मूल अर्थ नहीं होता, मह का कोई अर्थ नहीं होता है, महा का तो अर्थ होता है। अब फिर आगे आता है, आपके पीछे क्या बढ़ता है, अब ये कहता है आ की मात्रा आप यहाँ लेके आगे, अब या तो बड़ी ई लो या छोटी ई लो। तो अब यहाँ हमने की, अब ईस में अब कैसी मात्रा आएगी, आपके ईस में बड़ी मात्रा आएगी, ये ईस में बड़ी मात्रा आएगी। तो हमने यहाँ पे ईस में बड़ी मात्रा ली, विसर्ग का पीछे विसर्ग हमने लगा दिया। तो अब ये हो गया इसका संधि विच्छेद, जैसे महा प्लस ईस हो गया। अब बात करते हैं आगे कि बाई चांस आपके सामने क्वेश्चन ये लिखा आ गया कि महा प्लस ईस, अब इसका संधि वापस संधि बढ़ाओ, तो हम संधि बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकी पहचान करनी पड़ेगी। पहचान करनी पड़ेगी किसके माध्यम से, इन नियमों के माध्यम से। अब नियम कैसे समझेंगे हम, जैसे ये हम पहचान करो कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में क्या आ रहा है, आ की मात्रा आ रही है, आ की मात्रा के बाद में क्या आ रहा है कि ई आ रहा है। तो ई, ये दोनों मिलकर के कौन सा शब्द लेकर के आ रहे हैं, कौन सा वर्ण लेकर के आए हैं नया, ये ए वर्ण लेके आ गया, ये ए। यानी कि ये कह रहा है कि ए या आ के बाद में कोई भी ई आए तो इन दोनों के स्थान पे ए आदेश हो जाता है। अब फिर उसके बाद में ये रही बात, ई आ गया और से का से हमने ये क्या लगा दिया, पीछे लगा दिया। अब बात करते हैं आगे, जैसे मह का यहाँ पे क्या रह गया, मह रह गया, हलंत हो गया। अब इन तीनों को देख लो आप, मिला करके क्या बनेगा इसका शब्द, जैसे मह का तो मह रह गया और ए की मात्रा हे पे मिल गई और से का से पीछे रह गया, तो ये बन गया हमारा शब्द महेश। इसी प्रकार से आप भी खूब सारे उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हो। जैसे एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे उपेंद्र ले लिया मैंने, उपेंद्र। अब आप पहचान करो, वही पहचान करो कि जैसे ये उ ए की मात्रा आ गई इसमें, तो ए के स्थान ए आ गया, ये रहा ए, कौन सी संधि हुई कि गुण संधि हुई। टुकड़े क्या से करेंगे, यहीं से करेंगे, जैसे उप प्लस ये हो गया आपके इंद्र, उप प्लस इंद्र हो गया। अब वही सिस्टम है इसमें वापस, जैसे उप हो गया, ये क्या आ रहा है, अ बाहर निकल गया, इसमें ई आ रहा है, इन दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा, ए बनेगा। तो इसी प्रकार से नेन्द्र, नेन्द्र हो गया और इधर वापस उप क्या रह गया, हलंत रह गया। इन तीनों को मिलाते हैं तो वही वापस बन जाता है। चाहे संधि पूछो चाहे संधि विच्छेद पूछो, किसी प्रकार से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ये ऊ का ऊ, पे के ऊपर मात्रा लगा दी और इंद्रे का इंद्रे लिख दिया, ये हो गया उपेंद्र है। अगर विसर्गा है तो आप भी यहाँ पे क्या लगो, विसर्गा लगा लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको खूब सारे उदाहरण के माध्यम से घर पे समझना है। जैसे उदाहरण एक में दे देता हूँ आपको, गजेंद्र हो गया, जैसे ये गजेंद्र ले लिया आपने, गजेंद्र का संधि विच्छेद बना करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, गजेंद्र ले लिया। इसी प्रकार से और भी खूब सारे उदाहरण ले सकते हो आप चाहे तो, जैसे एक और ले लो, गणेश ले लिया। ऐसे छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से आप खूब सारे
ऐसे शब्द बना सकते हो। अब किसी प्रकार की आपको अगर कोई इनमें कंफ्यूज हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे को बता सकते हो। अब बात करते हैं आगे, ये प्रथम नियम तो हो गया। अब प्रथम नियम के बाद में हम दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरे नियम की बात करते हैं तो परिभाषा तो वही रहेगी हमारी, केवल हमारे को चेंज क्या करना पड़ेगा, ऊ आएगा तो ऊ के स्थान पे ओ आदेश करना पड़ेगा। जैसे हम क्या कर लेते हैं एक छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से हम दूसरे नियम को भी समझ लेते हैं। जैसे दूसरा नियम क्या कह रहा है हमारा, दूसरा नियम भी वही है, परंतु उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अब हम दूसरे नियम का एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले ले लिया महोदय। खूब सारे उदाहरण मिलेंगे इनके आपको। जैसे मैंने ले लिया महोदय, पहचान करो वही आपके यहीं से हो रहा है, ओ की मात्रा आ रही है, ओ किसके स्थान पे आएगा, ऊ के स्थान पे आएगा। तो हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, महा प्लस उदय, ये हो गया महा प्लस उदय। ये संधि विच्छेद कर दिया हमने। अब इसकी वापस संधि बनाओ एक बार, दोनों को लेना आपको, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकता है आपको। जैसे आ की मात्रा बाहर निकालो, ओ की मात्रा बाहर निकालो, नियम हमने देखा वही है, परिभाषा वही देखी है। ए या आ के बाद में ओ आया तो इन दोनों के स्थान पे क्या आदेश हो रहा है, ओ आदेश हो रहा है, ओ हो गया। अब बात करते हैं आगे। जैसे ओ तो इसमें मिल गया है, पीछे क्या बच रहा है हमारा, दय। हम बनाने के लिए कुछ भी बना सकते हैं। जैसे हमने ये, अब इसमें पीछे क्या रह गया, मह रह गया, हलंत हो गया, क्योंकि हलंत का मतलब हो गया आ, स्वर निकल गया इसमें से बाहर। अब देखो वापस इसको तीनों को मिलो तो किस प्रकार से मिलते हैं। जैसे म का मैं हो गया, फिर है ओ की मात्रा इसमें मिल गई, ओ हो गया, और दे का दे हो गया, ये हो गया महोदय। अब इसी तरीके से आप भी खूब सारे बनाओ। जैसे यहाँ पे आपको भी बनाना, एक मैं दे देता हूँ आपको, महोत्सव दे दिया, गंगोदगम दे दिया, और एक छोटा सा और ले लेते हैं उदाहरण, कई बार बार पूछ ही लेता है, जलोर्मी। ये हो गया आपके जलोर्मी। अब देखो इस जलोर्मी में क्या कहता है कि जैसे ये लिखा हुआ आपके सामने जलोर्मी एक शब्द आ गया। अब इसका विच्छेद करने के लिए आप क्या करोगे, ये वही हमारा वापस जल प्लस उर्मी, जल प्लस वापस क्या हो जाएगा, उर्मी, ये हो गया विच्छेद इसका। ओ की मात्रा इसमें बड़ी आएगी उर्मी में, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे गलत मत करना। अब वापस वही, जैसे ए इसमें से बाहर निकाल लिया, ऊ की मात्रा पीछे ये आ गई, इन दो ऊ की मात्रा हमने इसमें से बाहर निकाले तो इनका क्या बन गया, ओ हो गया। ओ के स्थान पे ये ओ आदेश कर दिया, फिर वापस रह गया आपके पीछे मृ का मृ। अब इसी तरीके से अब आगे देख लो, जल कैसा रह गया, ले हलंत रह गया, इनको सबको वापस मिलाते हैं तो किस प्रकार से शब्द बन जाता है हमारा, जय और ओ की मात्रा इसमें मिल गई, लो और मृ का मृ। अब इसी तरीके से आप भी छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से अनेक प्रकार के उदाहरण समझ सकते हो। जैसे एक उदाहरण है आपके, ले लो आप गंगोदकम, एक उदाहरण ले आपको बनाना है, ये घर पे गंगोदकम बना लिया। और एक उदाहरण दे देता हूं मैं आपको, बहुत ही सरल है, आप पढ़ते ही आ रहे हो, हितोपदेश। ये हितोपदेश, इसका भी विच्छेद कीजिए। एक हो गया गंगोदगम, ये हो गया गंगोदकम। यानी कि ऐसे खूब सारे उदाहरण के माध्यम से आप भी घर पे समझ सकते हो। एक और बना लीजिएगा, जैसे मैंने दे दिए, बार बार आपके पूछ भी लेते हैं, सूर्योदय, सूर्योदय। ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे उदाहरण आपको घर पे थोड़ा सा प्रयास करना है, क्योंकि हम तो एक उदाहरण, दो उदाहरण, चार उदाहरण, पांच उदाहरण बता सकते हैं, तो हमारे बुक्स में तो खूब सारे उदाहरण मिलेंगे। आप भी इनका थोड़ा सा प्रयास करो। अब बात करते हैं आगे हम तीसरे नियम की। हमने दो नियम तो हमने पढ़ लिया है, अब तीसरे नियम में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरे नियम में हम बात करते हैं आगे, क्या है कि यहाँ पे आ रहा है आपके कि अर आदेश करना है। अर का मतलब हो गया, जैसे अ तो है आपका स्वर और रे पीछे है आपका हलंत है, इसमें स्वर नहीं है। तो हम अब बात करते हैं हम तीसरे नियम की। तीसरे नियम में उदाहरणों की। उदाहरण क्या कहता है तीसरे नियम का, हम उदाहरण समझेंगे संधि विच्छेद से माध्यम से, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। जैसे मैंने संधि विच्छेद के माध्यम से अगर दूं तो आप लिखते ही आप समझ गए होंगे, महा प्लस मैंने दे दिए ऋषि, तो आप समझ गए शायद मेरे हिसाब से। तो इसका क्या संधि विच्छेद बनेगा, क्या संधि मैंने दिया आपको, महा प्लस ऋषि, ये आ गया आपके 10th क्लास में या 8th में, महा प्लस ऋषि आ गया। अब महा प्लस ऋषि से आप पहचान क्या करोगे,
पहचान, ये विच्छेद आते ही आपको कहाँ चला जाना है, सीधा नियम में चला जाना है, परिभाषा के अंतर्गत देखना है किस किस स्थान पे क्या आदेश होता है। ऑटोमेटिक आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्या आएगा। जैसे यहाँ पे कि किसकी मात्रा आ रही है, आप आराम से निकालो बाहर, आ की पीछे क्या आ रहा है कि री आ रहा है। अब दोनों के स्थान पे क्या आदेश होता है, ये देखो अर आदेश होता है। हम क्या करेंगे यहाँ पे अर आदेश करेंगे, अ और रे होगा हमारा हलंत, हो गया। अब बात करते हैं आगे कि री तो इसमें आगे, दोनों ये दोनों शब्द तो इसमें आगे। अब बात करते हैं पीछे क्या रह गए आपके सी, पीछे रह गए आपके सी। अब आगे क्या रह रहा है, मह, केवल क्या रह रहा है मह, ये हो गया मह। अब इन तीनों को मिलो आप, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी संधि क्या बनेगी। तो जैसे हम मिलाते हैं, जैसे देखो हमने मिला लिया, म का मैं हो गया। अब अ ये कह रहा है कि अ इसमें मिलाओ और हे को पूरा कर दो, तो हमने अ को मिला लिया और हे रह गया हमारा पूरा, हो गया। अब बात करते हैं आगे कि ये कह रहा है कि रे आधा है आपका, रे आधा है, तो रे आधा को आप कहां पर लगाओगे, और पीछे आ रहा है आपके सी, तो हम पहले क्या करते हैं सी को लगा देते हैं और रे को आधा ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके महर्षि। ये क्या बन जाएगा महर्षि, विसर्ग है तो इसके पीछे विसर्ग लगा देते हैं। अब इसी प्रकार से एक मैं सीधे ही आपको दे देता हूं, जैसे मैंने इसी तरीके से एक उदाहरण के माध्यम से और समझ लेते हैं। जैसे मैं दे दिया आपने ग्रीष्म ऋतु, ये दे दिया। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि इनके भी उदाहरण खूब सारे हैं, पर ऐसे छोटे छोटे उदाहरण आपको थोड़ा समझना जरूरी है। जैसे ये ग्रीष्म ऋतु आपको मैंने दे दिया, अब यानी कि इसका संधि विच्छेद करने के लिए हम क्या करेंगे, तो अब शब्द तो हमारे देखो यहीं से होगा ये, क्योंकि अ ये इसमें मिला हुआ रे की मात्रा ये रही ऊपर, तो यहां से संधि विच्छेद करेंगे इसका, तो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा ग्री कर लेना, ग्रीष्म ऋतु। जैसे ग्रीष्म ये हो गया प्लस और ये बन जाएगा आपके ऋतु, ग्रीष्म प्लस क्या हो जाएगा आपके ऋतु हो गया। अब यहाँ पे ये हो ही गया। अब हम बात करते हैं आगे कि भाई ये इसमें क्या कौन सा स्वर है, अ स्वर है, इसमें क्या है कि री की मात्रा है। ये दोनों मिलकर के कौन सा स्वर लेकर के आते हैं, नया वर्ण लेकर के आते हैं, ये अर लेकर के आ गए। पीछे क्या बच रहा है कि तू बच रहा है, आगे क्या आ रहा है कि ग्रीष्म आ रहा है, ग्रीष्म है कैसा में रह गया आपके हलंत, क्योंकि ए बार निकाल लिया। अब बात करते हैं इन तीनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, जैसे ये हो गया आपके ग्रीष्म क्योंकि ए की मात्रा पूर्ण हो गई इसमें, और रे आधा है तो तू लगो रे ऊपर लगा दो। बस हमेशा ध्यान रखना जो गुण संधि होती है आपके गुण संधि में रे की मात्रा हमेशा ऊपर आएगी, ये आपके कंफर्म है कि ये रे की मात्रा हमेशा ऊपर आए, तो आप समझ जाना है कि उसमें कौन सी संधि हुई है, गुण संधि हुई है। अब इसी तरीके से आपको भी खूब सारे उदाहरण बनाने हैं, जैसे मैंने दे दिया आपके सामने, एक आपको भी करना है, जैसे मैंने दे दिया देव ऋषि, ऐसे और भी उदाहरण मिलेंगे आपको बुक्स में। आप बुक्स में देख करके बुक्स के माध्यम से आप इनको उदाहरण छोटे छोटे अपने नोटबुक में कर सकते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं आगे इसी तरीके से आपके एक चौथा है आपके और नियम, वो है आपके लृ का। अब लृ के नियम की बात करते हैं तो लृ के नियम में किस तरीके से आएगा, लृ खुद एक क्या है, पहले तो दीर्घ होता है, लृ ये खुद दीर्घ है, तो इसको समझते हैं कि मतलब ये किस तरीके से आएगा। जैसे मैंने ले लिया है एक उदाहरण ले लेते हैं आपके, मैंने ले लिया तो प्लस लृकार, तो प्लस लृकार है, संधि विच्छेद के माध्यम से समझ सकते हैं। तो प्लस मैंने लृकार ले लिया, अब वही वापस यानी कि वही वापस सिस्टम कि यानी कि इसमें क्या आ रहा है, अ की मात्रा आ रही है, फिर उसके बाद इसमें किसकी मात्रा आ रही है, लृ की मात्रा आ रही है आगे। अब इन दोनों को मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, दोनों कौन सा शब्द बनता है, कौन सा वर्ण बनता है, अल आदेश होता है, अल हो गया। अब पीछे क्या रह रहा है आपके कार का कार, ये हो गया कार है। अब आगे बात करते हैं तो तव ते और वे कैसा रह गया, हलंत रह गया। अब इन तीनों को मिलो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक की मात्रा इसमें मिली तो तव हो गया पूर्ण। अब फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं आगे क्या ले आधा है, तो ले आधा है तो आधा लगाओ, हमने ये आधा ले लगा दिया, और फिर उसके बाद में कार का कार लगा दो, ये हो गया तबल कार है। इसी प्रकार से आगे आप भी खूब सारे बनाना है, जैसे ममल कार है, ये दे दिया आपको भी ये तो घर पे उदाहरण के माध्यम से इसको समझना है। तवलकार हो गया, ममलकार हो गया, और ऐसे ऐसे खूब सारे आपको छोटे छोटे और उदाहरण मिलेंगे, आपको भी घर पे इनका थोड़ा सा प्रयास करना है। ये एक हमारी छोटी सी संधि रही थी गुण संधि। गुण संधि के बाद में हम और एक नई संधि के साथ हम अपना टॉपिक आगे लेकर के आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ।